सिंगिंग के मामले में कोई चीट नहीं कर सकता है। कान मेरे सुरीले हैं। आई एम नॉट ए सिंगर बिकॉज आई नो व्हाट इज गुड सिंगिंग। मेरी फेल्यूर्स की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। आई वुड से दैट आई हैव नेवर डन अ बैड वर्क इन माय लाइफ। गंदा काम कभी नहीं किया मैंने। अब फैमिली के बारे में बताइए। फैमिली लाइफ एक बिल्कुल अलग किस्म की लाइफ होती है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। बड़ी विकट चीज़ है। मैं इत्तेफाक से मैंने जिस लड़की से शादी की है वो उसके विचार काफ़ी हम दोनों के मिलते हैं। वो भी मेरी तरह ही नेशनलिस्टिक लड़की है। उसी तरह से उससे भी तो जब प्रेस ने पूछा था कि हाउ यू आर फीलिंग गेटिंग मैरिड विद अ पंजाबी, एंड शी सेड आई एम सॉरी आई हैव नॉट मैरिड अ पंजाबी, आई हैव मैरिड एन इंडियन। सो शी इज़ एन इंडियन, आई एम ऑल्सो एन इंडियन। अच्छा, आपकी आवाज़ भी इतनी अच्छी है, तो क्या आप सिंगर बनना चाहते थे या बाय चांस नाउ यू गॉट इनटू एक्टिंग? ना मैं सिंगर बनना चाहता था ना एक्टर बनना चाहता था। आई वांटेड टू बिकम अ सर्जन, but my parents were poor folks, so they couldn't afford my further studies. So मजबूरी में मुझे थिएटर ज्वाइन करना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें मजबूरियों में होती चली गई। एक्टर बन गया, उसके बाद अचानक अंताक्षरी, क्लोजअप अंताक्षरी जैसी चीज़ आ गई। उससे लोगों ने गाना भी मेरा सुनना शुरू कर दिया। एक्चुअली मैं सर्जन बनना चाहता था। अब तो कुछ भी नहीं रह गया, ना एक्टर रह गया ना सिंगर रह गया। अच्छा, आपने क्या क्लासिकल सिंगिंग की भी कोई ट्रेनिंग ली है? स्ट्रगल ने कभी टाइम ही नहीं छोड़ा कि किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले सकूं, स्पेशली शास्त्रीय संगीत की। अच्छे गुणीजन व्यक्तियों के साथ, विद्वान जनों के साथ बैठ के थोड़ा बहुत जो प्रसाद मिलता है आपका, अगर आप अच्छे लोगों की संगत में बैठेंगे, गुणी लोगों की संगत में बैठेंगे, तो बहुत कुछ उनसे आप सीख सकते हैं। वो मैं इतना कहूँगा, मेरी कंपनी बहुत अच्छे लोगों की थी। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना है, उनके साथ बैठा हूँ, घंटों उनको सुनता रहा हूँ। तो सुन के आई एम नॉट ए सिंगर बट कान सुरीले हो गए, इतना कह सकता हूँ। मुझे सिंगिंग के मामले में कोई चीट नहीं कर सकता है। कान मेरे सुरीले हैं। आई एम नॉट ए सिंगर बिकॉज आई नो व्हाट इज़ गुड सिंगिंग। जी, नॉर्मली आपकी जो भी मूवीज़ होती हैं उसमें आपका रोल छोटा हो या बड़ा हो, वो आखिर में बहुत इंपॉर्टेंट एक छाप छोड़ के जाते हैं। तेज़ाब के अंदर भी बहुत वो है, छोटा सा रोल था बट इट मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्क। तो आप किस तरह से उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, या आप पहले से सीन को, स्क्रिप्ट को पढ़ के यू सिलेक्ट द रोल और यू मेक इट लाइक दैट? कुछ तो रोल इस तरह के इनिशियली मिले, शायद कुछ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को मुझ पर या मेरी प्रतिभा पर, मेरे टैलेंट के ऊपर मेरा टैलेंट उन्हें अच्छा लगने लगा। इस तरह के रोल ये, अब शक्ल सूरत से मैं कोई हीरो तो लगता नहीं हूँ कि मुझे आमिर खान या शाहरुख खान की तरह कुछ रोल दिए जाएं। जो भी दिया मुझे, मैंने उसको पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करने की कोशिश की है। उसमें कितना कामयाब हुआ हूँ या फेल रहा हूँ वो तो दीगर बात है। मैं हर काम पूरी सिंसियरिटी के साथ करने पे बिलीव करता हूँ, वरना मैं करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कोई भी काम। लास्ट फिल्म मेरी शायद द्रोह काल रिलीज़ हुई थी गोविंद नहलानी की। उसके बाद तो कोई फिल्म की नहीं है, मैं फिल्म कर भी नहीं रहा आजकल। और लास्ट फिल्म की शूटिंग काला पानी की शूटिंग की थी, दैट टू मार्च 95। तो आप एकदम अब मूवीज़ यू आर नॉट डूइंग? कुछ इस तरह का कोई ऑफर ही नहीं आता कि जिसको करने का मन करे। तो अपनी फिल्म बनाया मैंने 94 में, अपनी फिल्म बनाई है बच्चों के लिए, जिसको 95 का प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है मुझे डायरेक्शन के लिए, और वी शांताराम जी का भी अवार्ड मुझे मिला डायरेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दूसरी जगह पे, फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल रहा हूँ। और अनुज, एक बात बताइए कि आप जो भी कुछ करते हैं वेरी सक्सेसफुल इन दैट। नहीं, आपको गलत सूचना मिल गई है। मेरी फेल्यूर्स की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है। नहीं तो उसका क्या रीज़न है, बताइए। आपने अंताक्षरी से सिंपल सी चीज़ है जो स्टार्ट हुई, हमें डिड नॉट क्लिक, एंड
आपने उसको इतना बढ़ावा दिया सब कुछ, अंताक्षरी सेलिंग ओनली बिकॉज ऑफ यू। नहीं, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, जिसमें बहुत डेस्टिनी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और फेलियर और सक्सेस तो लगी रहती है। कभी आप सक्सेसफुल रहते हैं, कभी आप फेल हो जाते हैं, लेकिन आई वुड से दैट आई हैव नेवर डन अ बैड वर्क इन माय लाइफ। गंदा काम कभी नहीं किया मैंने। काम चला नहीं चला अलग बात है, लेकिन गंदा काम कभी नहीं किया, उसकी गारंटी दे सकता हूं। अगर मैं फिल्म बनाऊंगा, टीवी सीरियल बना रहा हूं, 94 में फिल्म बनाई थी, गंदी फिल्म नहीं बना सकता। हो सकता है बुरी फिल्म बना लूं, गंदी फिल्म नहीं बना सकता। कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट विच टुक प्लेस व्हाइल शूटिंग, कैन यू जस्ट टेल अस, जो आपको बहुत टच कर गया हो, कोई भी ऐसा सीन या कोई ऐसा वाक़या? Yes, definitely I would like to tell you one thing. वहाँ एक सोए लुमियर साउंड एंड लाइट का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें वीर सावरकर की लिखी हुई एक कविता को मैंने इनकॉर्पोरेट किया एक सीन के अंदर। वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि शायद 4 घंटे तक मैं बयान तक नहीं कर पाया, प्रियन के सर को बयान नहीं कर पाया कि मैं क्या फील कर रहा हूं। मैं एक पॉइंट के ऊपर जाके आपके शब्द खो जाते हैं, जब आपके इमोशंस या आपकी भावनाएं इतनी ज़्यादा प्रबल वेग से भागने लगती, इतनी इंटेंसिटी हो जाती है उन भावनाओं की कि आप पाते हैं कि आप बयान नहीं कर सकते। शब्द बहुत सहारा नहीं देते आपका, बिल्कुल सहारा नहीं देते। तो वो एक सीन है वहाँ पर, हम लोग सब सेल के अंदर हैं और एक बहुत वायलेंट किस्म का कैदी है। वो पूछता है वीर सावरकर से कि दादा, आप इस जगह पर, इस मैड हाउस में कैसे रह पाए? तो वीर सावरकर एक स्माइल के साथ बोलते हैं, कहते हैं कि अत्याचार और यंत्रणा के इस दमघोटू माहौल में अगर जीवन और आशा की कोई किरण दिखाई देती थी तो वो था मेरी कोठरी के बाहर चिड़ियों का चहचहाना और बुलबुल की बोली। अत्याचार और यंत्रणा के इस दमघोटू माहौल में अगर जीवन और आशा की कोई किरण दिखाई देती थी तो वो था मेरी कोठरी के बाहर चिड़ियों का चहचहाना और बुलबुल की बोली। अगर मैं इनकी भाषा जानता तो इनको देशभक्ति के गीत सिखाता। कोई इन गीतों को सुनता तो वो यही कहता कि जिसकी कोठरी के बाहर बुलबुल भी देशभक्ति के गीत गाता हो, वो कोठरी वीर सावरकर की होगी। तो बहुत ही ज़्यादा मैं इससे मुतासिर हो गया।